हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है। द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 9 फैक्टोरियल विच आर ऑड एंड आर ऑफ द फॉर्म 3m+2 वेयर m इज अ नेचुरल नंबर इज। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो 9 फैक्टोरियल है इसको अगर हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में अगर लिखें तो ये हमारे पास होगा 2 की पावर 7, 2 रेज टू दी 3 रेज टू दी पावर 4, 5 रेज टू दी पावर 1 एंड 7 रेज टू दी पावर 1। तो ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि सम ऑफ द फैक्टर्स के सम फाइंड करने, ओके, एंड विच आर ऑड। इसका मतलब है आपको इसको नहीं लेना है यहाँ पर, इसका हमें यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, सेकंड वो क्या कह रहे हैं कि आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m+2। इसका मतलब क्या है, मतलब जो भी फैक्टर आप ले रहे हो उसको अगर 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपके पास 2 बचना चाहिए, ऐसा। तो ऑब्वियसली किसी भी नंबर को अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली वो 3 का डिविजिबल होगा। तो हमें इसको भी यहां पर एक्सेप्ट नहीं करना है। तो अब हमारे पास ये दोनों बच गए, ठीक है। और हमसे ये भी कहा है कि उनका सम, ध्यान रखना सम ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो अगर हमें यहां पर सम फाइंड करना है तो हमारे पास पॉसिबल वे क्या होंगे, देखो। जो 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 हमारे पास एक ही 5 है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे यहां से कोई 5 नहीं लेना है तो मैं उसको लिखूंगा 5 की पावर 0, ठीक है। या फिर अगर मुझे एक ही 5 लेना है तो वो हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 1, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई, ये है 7 की पावर 1। या तो तुम किसी भी 7 को मत लो, या सिर्फ देखो ये 7 की पावर जो 1 है ना, इसके 2 फैक्टर्स हैं। एक है 7 की पावर 0 और दूसरा है 7 की पावर 1। तो उन दोनों फैक्टर्स को हमने यहां पर लिखा है। 5 के लिए भी मैंने उन्हीं दोनों फैक्टर्स को लिखा है। जब मैं कह रहा हूं 5 की पावर 0, इसका मतलब 1 जो कि 5 की पावर 1 का एक फैक्टर है। फिर मैं कह रहा हूं 5 की पावर 1 मतलब ये इटसेल्फ खुद का फैक्टर है। यही काम 7 के लिए भी है, तो ये चीज मैंने लिख दी। अब आप इन दोनों को देखो, हमारे पास क्योंकि 9 फैक्टोरियल है तो इसका फैक्टर 5 की पावर 0 भी है, इसका फैक्टर 5 की पावर 1 भी है, इसका फैक्टर 7 की पावर 0 भी है, इसका फैक्टर 7 की पावर 1 है। इसके फैक्टर यहां से भी मिलेंगे, यहां से भी मिलेंगे, इनके प्रोडक्ट से भी मिलेंगे। पर इन दोनों को हम यहां पर नहीं ले सकते, रीजन मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पर यहां पर भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि मल्टीप्लाई करने पे जो आपके पास आंसर आना चाहिए वो इस रूप में होना चाहिए, ठीक हो गया। क्योंकि यहां पर ये छोटा था तो आराम से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 35 आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 7 आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 5 आ रहा है। आपके पास यहां पर 4 फैक्टर्स आ गए। और सिर्फ अगर क्वेश्चन में कहा होता कि इन फैक्टर्स का सम करो तब तो मैं ऐड करके आपको दिखा देता, पर क्वेश्चन में ये कहा है कि दे शुड बी इन द फॉर्म 3m+2, ओके। तो ये पॉसिबल नहीं है, ओके। दिस कैन बी पॉसिबल बिकॉज इफ यू डिवाइड 35 बाई 3 द रिमाइंडर विल बी 2, ठीक है। क्या इसके साथ ऐसा है? नहीं, क्योंकि जब इसको 3 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 1, तो ये भी नहीं लोगे। इसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों इस रूप में है, इस फॉर्म में है। तो वी विल ऐड दीज टू, तो यू आर गेटिंग 40। तो अब क्वेश्चन में आते हैं जो फाइनली हमने कंक्लूड कर लिया है। ऑप्शन हमारे पास ये मैच कर रहा है। अब इसको जरा एक बार देखते हैं क्या कहा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा था 9 फैक्टोरियल के जितने भी फैक्टर्स है उनका सम फाइंड करो। तो हमने पहले 9 फैक्टोरियल्स के प्राइम फैक्टर्स यहां पर बना लिए। फिर तुमसे कहा है कि दे शुड बी ऑड, तो इसका मतलब ये वाला हमने ओमिट कर दिया, ये वाला हटा दिया। सेकंड में कहा है कि दे शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 3m+2, इसका मतलब हो गया कि 3 और मल्टीपल ऑफ 3 शुड नॉट बी देयर। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो हमने रिमूव कर दिया। तो वी आर लेफ्ट विद दीज 2 फैक्टर, दीज 2 प्राइम फैक्टर्स। और इन 5 की पावर 1 के 2 फैक्टर्स बनते हैं, एक ये एक ये। 7 की पावर 1 के भी 2 फैक्टर्स बनेंगे, ये और ये। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ रहा है। अब इसमें से सिर्फ हमें वही फैक्टर्स लेने हैं जो इस फॉर्म में होंगे। तो ये सोल्यूशन बच्चों यहां पर कंप्लीट हो गया। एंड आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एक
अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।